हेलो एवरीवन, मेरा नाम बुशरा है और मेरे चैनल का नाम मैथ्स एंड मी है। पिछले वीडियोस में वी हैव लर्नड अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट परसेंटेज। Percentage, as the name suggested only, it is percent, means per 100. Something that is out of 100 is known as percentage. In simplest language, out of 100. So if we write something out of 100, that is known as your percentage. For example, let's look to in an example. This is 55%. We write this as 55%. But if we are going to write it like this, out of 100, we are not going to put the sign of percentage. Percentage itself is something that we are talking about and it is out of 100. So something which is out of 100 is known as percentage. और किसी भी चीज का, कोई भी चीज जो कि 100 का एक सिंपल पार्ट हो, that is known as your percentage. कभी भी जब क्वेश्चन परसेंटेज में हो और हमें उसको रेशियो फॉर्म में लिखना हो, in that case we are not going to put the sign of percentage. परसेंटेज का साइन हटते ही यहाँ पे 100 आ जाएगा. परसेंटेज इटसेल्फ कहता है कि मैं आउट ऑफ 100 हूँ, मैं 100 का एक हिस्सा हूँ. आई एम द पार्ट ऑफ एन 100. सो इट इज आउट ऑफ 100 और वी कैन राइट इट 55 अपॉन 100. Just look to another example. It is 45%. 45% means this 45 is out of 100. So we are going to write 45 upon 100. It means this 45 is a part of 100. One thing, make sure that if we are writing in percentage, then it is 45%. अगर percentage हटाना है तब upon में 100 आ जाएगा, means this 45 is out of 100. यहाँ पे कभी भी percentage का साइन नहीं लगाएंगे अगर डिनोमिनेटर में 100 है. मोस्टली चिल्ड्रन ये मिस्टेक्स करते हैं कि परसेंटेज का साइन यहाँ पर भी लगा देते हैं and this makes your question wrong. So what you are going to do, you are going to convert percentage and write it in this form, that is 45 out of 100. तो percentage आपको क्लियर हो गया होगा. परसेंटेज इज समथिंग जो कि 100 का एक हिस्सा है, 100 का एक पार्ट है. Suppose in exam you tell that ma'am I have got 35 out of 100, means you have scored 35% in that particular subject. Suppose you have got 92 in maths, so what you are going to tell that I have scored 92% in maths. So percentage means something we are talking about is out of 100. अगर आपने मुझे बताया that you have got 75% ऑफ मार्क्स इन मैथ्स, तो मुझे ये समझ में आएगा कि आपको मैथ्स में आउट ऑफ 100 75 मार्क्स मिले हैं. सो दिस इज समथिंग अबाउट परसेंटेज. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इन फ्रैक्शन एंड द सेकेंड थिंग विल बी हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. ओके, now first thing that we are going to do is we are going to convert percentage into fraction. Mostly in your exam 2 marks questions are there which ask you to convert percentage into fraction. इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 सिंपलेस्ट रूल हैं. सबसे पहला कहता है कि परसेंटेज का साइन हटा दो. रूल नंबर 2 कहता है जैसे ही परसेंटेज का साइन हटाओ आउट ऑफ 100 लिख दो.
और रूल नंबर 3 कहता है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इन 3 चीजों को फॉलो करते हुए वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को जो कि परसेंटेज फॉर्म में दिया गया है, इस रूल का यूज करेंगे और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में लिखेंगे। सो लेट्स बिगिन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 35%। रूल नंबर 1 कहता है कि परसेंटेज का साइन हटाएंगे और आउट ऑफ 100 लिख देंगे। हमने परसेंटेज का साइन हटाया और आउट ऑफ 100 लिख दिया, जो कि रूल नंबर 2 था। तीसरा कहता है कि इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। सो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है कोई ऐसा नंबर जिससे इसको डिवाइड किया जाए और ये सिंप्लीफाई हो जाए। सो इट विल बी 5 7s are 35 and 5 20s are 100. So the answer will be 7/20. 7/20 इस परसेंटेज का सबसे रिड्यूस फ्रैक्शन है। इसके आगे हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सो बाय फॉलोइंग अवर 3 रूल्स, हमने अपने तीनों रूलों का यूज किया एंड देन वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन। टीचर कभी भी हमें क्वेश्चन को इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं देगा, वो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। और वो ट्विस्ट क्या है, लेट्स सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 whole 1/3%। अब टीचर ने फ्रैक्शन में ना दे करके हमें नंबर को मिक्स फॉर्म में दिया है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करो। वेरी इजी, हमें पता है दिस इज 3 whole 1/3। वी कैन राइट 10/3%। इजी एंड सिंपलेस्ट। नाउ अब रूल, अपने तीनों रूलों को याद करना है। परसेंटेज का साइन हटाना है, 100 से डिवाइड करना है और लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। हमने परसेंटेज का साइन हटा दिया। रूल नंबर 2, 100 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आया एंड दैट इज कि यहाँ पे 10 3 से डिविजिबल है और 10/3 100 से डिविजिबल है। देन अ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सो वन थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज कि कभी भी नंबर अगर इस फॉर्म में हो, देन जो डिनोमिनेटर होता है, जो इस पूरे फ्रैक्शन को डिवाइड करता है, वो फ्लिप हो जाता है और फ्लिप होने के बाद वो न्यूमरेटर या फिर जो फ्रैक्शन दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लेट्स सी, और समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दिस इज 10/3, ठीक है। What we are going to do, हम इसको फ्लिप कर देंगे। मैंने जैसे कहा था कि अपने डिनोमिनेटर को फ्लिप करें। अब आप मुझसे पूछेंगे फ्लिप कैसे करते हैं। नंबर जिस फॉर्म में है उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में 1/100 फॉर्म में लिख दिया और वो अपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओनली दिस वी हैव टू डू। कभी कोई भी फ्रैक्शन अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई में फ्लिप होकर आ जाएगा। हमने 100 को फ्लिप किया, 1/100 हो गया, इजिली 2 0 काट दिया एंड द आंसर विल बी 1 1s are 1, 3 10s are 30। सो आंसर हो गया 1/30। नाउ गो टू द थर्ड पार्ट। टीचर ने इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट डाला, उसने इसको चेंज कर दिया 4.75%। आ गया ना मजा, 4.75%। कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर लो, जैसे यहाँ पे किया था। इट विल बिकम 475/100। अभी भी परसेंटेज का साइन रहेगा क्योंकि ये जो 100 है ये डेसिमल हटाने के बाद नीचे आया।
डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पे भी 2 जीरो आया। तो अब ये क्वेश्चन में डेसिमल हट गया और ये सिंपलेस्ट इस फॉर्म में आ गया अलॉन्ग विथ परसेंटेज। अब हम अपने तीनों रूलों को फॉलो करेंगे। रूल के नंबर 1, परसेंटेज का साइन हटाओ और 100 से डिवाइड कर दो। हमने परसेंटेज का साइन हटाया और 100 से डिवाइड कर दिया। नाउ अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन किसी नंबर से तो फ्रैक्शन को एज इट इज लिख दो और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये फ्लिप होकर के मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा इस नंबर के बगल में। 100 था, फ्लिप हुआ 1/100 हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। नाउ इट विल बी 400 सिंप्लीफाई। ओके, यहाँ तक पहुंचने के बाद इट इज 475 अपॉन दिस एंड वी आर राइट 475 अपॉन एंड फिर सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर देंगे 90 अपॉन 4। So this is the way how we can solve, how we can convert any given number which is in percentage into fraction. You will do with your exercises. अपने exercises में इससे related जितने भी questions होंगे you are going to try and question. और वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी how to convert fraction into परसेंटेज। इसी का मतलब क्वेश्चन फ्रैक्शन में होगा और हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, यू आर गोइंग टू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने का मेथड अच्छे से लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Soon we will meet on another video. Take care.